बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की फ़ौज के खिलाफ नफरत अंगेज़ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के बाद मुस्लिम लीग नून में बगावत के इम्कानात वाज़े हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून से आप देखेंगे कि बहुत से MNAs और MPs ख़ुद को नवाज शरीफ के इस बयानिए से, इस एजेंडे से जो है वो दूर करेंगे, इजहार लातलकी करेंगे और कहेंगे कि नवाज शरीफ की इस तकरीर से वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। और अगर हुकूमत ने आप चाहा तो थोड़ी सी कोशिश के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। बहुत से लोग नून लीग से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। उसकी रीज़न यह है कि नून लीग में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी और नवाज शरीफ ने ये तकरीर करके पाकिस्तान का भला नहीं किया। और आप ये देखें कि नवाज शरीफ की इस तकरीर में कहीं पे भी या तो ये होता ना कि कोई अवाम की बात कर रहे होते या वो बात कर रहे होते कोई ऐसी चीज़ों का जिसका तल्लुक बराह रास्त अवाम के साथ होता है। ये जो उन्होंने तकरीर की है इसका मकसद सिर्फ एक था, बल्कि दो मकासद थे। एक मकसद था पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के साथ साथ एक ब्लैकमेलिंग करना। और ब्लैकमेलिंग की वजह यही है कि इदारे मुझे NRO दे दें, ढील दे दें, मेरे केसेस मैनेज किए जाएँ और मेरे ख़िलाफ़ जो अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं वो रुकवाए जाएँ और मेरे लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। और इस तकरीर का एक वाज़ेह मतलब ये भी है कि नवाज शरीफ ने अब बता दिया है कि अब वो किस राह पर चल निकले हैं। और ये तो पहली तकरीर थी। अगर नवाज शरीफ को कोई डील ना मिली, कोई राहत ना मिली तो फिर इम्कानात हैं कि वो इससे भी संगीन बात करेंगे, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बातें करेंगे और उनकी बातों को इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज दी जाएगी। कल असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिबली फराज, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब ने, उसमें असद उमर साहब ने बाकायदा जिक्र किया भारत के उन इदारों का, उन चैनल्स का, उन अखबारात का और कि उन्होंने क्या खबरें लगाईं और किस तरह से उन्होंने तासुर दिया कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त उनके अपने केसेस बहुत ख़तरनाक स्टेज पर पहुँच चुके हैं और पूरे ड्यू प्रोसेस के बाद उनको जो है वो मफरूर करार दिया गया। उनको एक केस में इश्तिहारी करार दिया गया, एक में नाकाबिल ज़मानत वरान गिरफ्तारी जारी हुए। और आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो ये अपलोड जब हो रही होगी तो उसी वक्त ही नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जो है वो जारी होगी। और ये क्योंकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी कुछ देर बाद उसकी समाअत है और जैसे समाअत होगी तो उसका अहवाल भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये जो नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया ये ड्यू प्रोसेस के बाद हुआ। 8 हफ्ते की उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी। 8 हफ्ते बाद उन्होंने ज़मानत एक्सटेंड करवाने के लिए पंजाब हुकूमत से रजू करना था। पंजाब हुकूमत से रजू किया और पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और उसके बाद क्या होता है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी पंजाब हुकूमत के उस फैसले को चैलेंज नहीं करती। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि नवाज शरीफ अगर ज़मानत नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ये इतना संजीदा मामला है, इतना सीरियस मैटर है कि अगर हमने इसमें ऑर्डर पास ना किया तो हमारा निज़ाम इंसाफ कोलैप्स कर जाएगा। और अदालत ने ड्यू प्रोसेस के बाद पूरा मौका दिया, ख्वाजा हारिस साहब को सुना और ख्वाजा हारिस साहब ने ये बात मानी कि नवाज शरीफ ज़मानत पर नहीं है। उन्होंने ये बात मानी कि नवाज शरीफ की ज़मानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जो है वो कैंसिल, अदालत भी अब कैंसिल कर दे, वैसे ही वो ज़मानत ख़त्म हो गई थी। तो ये इस तरह से बजाय इसके कि वो वापस आते, अदालतों को फेस करते, कानून का सामना करते, वो वहाँ से बैठकर और फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कहते क्या हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। भाई पहले आप पाकिस्तान के कानून को तो इज़्ज़त दें, पाकिस्तान के आइन को तो इज़्ज़त दें। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप इस वक्त भगोड़े हैं, आप भागे हुए हैं, आप मफरूर हैं, आप इश्तिहारी हैं, आप पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। आप आएँ और पाकिस्तान के इदारों को फेस करें, सामना करें। इन्हीं अदालतों ने आपको रिलीफ दिया, इन्हीं अदालतों से आपके हक़ में फ़ैसले आए। लेकिन अब जब एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया है, आपको इश्तिहारी करार दिया गया है, तो आपको इतनी तकलीफ़ हुई कि आपने डायरेक्टली पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले शुरू कर दिए। तो इसलिए जैसे मैंने वो कहा कि अगर हुकूमत ने थोड़ी सी कोशिश की तो बहुत सारे 12 लोग नून लीग के खुद को अलग करेंगे। आप देखते हैं इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। और अगर अभी हुकूमत ने कोई कोशिश ना की तो बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे मैसेज करके ये तो बता देंगे कि हम नवाज शरीफ के इस एजेंडे के साथ नहीं हैं, ना ही वो अपने हलकों के अंदर जो है वो निकलेंगे, ना ही वो अपने हलकों के अंदर निकल कर फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें करेंगे, ना ही वो ये जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये जो एहतजाज करेंगे, ना ही वो इस एहतजाज के अंदर आएंगे और ना ही आवाम को लाएंगे। और वो कुछ इदारों को और हुकूमत को ये यकीन दहानी करा देंगे कि हम नवाज शरीफ के इस बयानी और एजेंडे के साथ नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि वही सिलसिला शुरू हो, जैसे आपको याद होगा कि MKM में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के ट्वीट्स आने लग गए थे और उसके बाद फिर उन लोगों ने उसमें तो खैर और ही सिनेरियो हुआ कि पूरी की पूरी जमात ने ख़ुद को अल्ताफ़ हुसैन से लातल्लुक़ किया और अल्ताफ़ हुसैन से लातल्लुक़ करने के बाद ही उस जमात को काम करने की इजाज़त दी गई और वो पाकिस्तान
MQM पाकिस्तान के नाम से काम करते रहे। अब हम आते हैं दूसरे मामले के ऊपर। ये मामला है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखानी है नहीं दिखानी, इस हवाले से क्यों कन्फ्यूजन पैदा हुई और क्यों बाद में ये तासुर दिया गया। जैसे ही चैनल्स ने दिखाना शुरू किया तो तासुर ये दिया गया कि मीडिया ने जंजीरें तोड़ दी हैं, मीडिया ने बगावत कर दी है, नवाज शरीफ जीत गया है, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है। और आपको याद होगा कि मरियम साहिबा ने उसी वक्त ही मीडिया से नैयर हमारी सीनियर हैं, सहाफ़ी हैं न्यूज़ वन की, उनके सवाल पर, नैयर साहबा के सवाल पर मरियम ने कहा कि मीडिया ने आज तकरीर दिखाकर बगावत कर दी है और छा गया मीडिया, ज़बरदस्त जंजीरें तोड़ दी हैं। तो इस और आपको याद होगा कि 19 सितंबर को क्या हुआ, क्या चलता रहा कि जैसे ही एक ट्वीट आया शहबाज गिल साहब का, उस ट्वीट को बुनियाद बनाकर पूरा एक तूफ़ान बरपा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर कि जी नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाई जाएगी, ये वो है और बड़ा उसके ऊपर उसकी एक हाइप क्रिएट हो गई। वो ट्वीट जो है वो गैर ज़रूरी ट्वीट था, वो फजूल ट्वीट था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ट्वीट करके नवाज शरीफ को हीरो बना दिया, एक दिन पहले उसकी हाइप क्रिएट कर दी तकरीर की, और उसके बाद जब अगले दिन चैनल्स ने वो तकरीर दिखाई तो उस पर हामिद मीर साहब समेत, नजम सेठी समेत सारों ने ये तासुर दिया कि ये नवाज शरीफ की फतह है कि मीडिया ने बगावत कर दी, मीडिया ने दिखा दी, ये हो गया वो गया। हालांकि हुकूमत का कोई इरादा नहीं था इसको रोकने का, क्योंकि शहबाज गिल साहब का मसला ये है कि शहबाज गिल साहब ने हर वक्त कोई ना कोई ट्वीट करने होते हैं और उनके बहुत से ट्वीट जो हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं। और मैंने खुद जब इमरान खान साहब से हमारी पहली मुलाकात हुई यूट्यूबर्स की, मैंने उसमें शहबाज गिल साहब की तारीफ़ की थी। और मैंने तारीफ़ क्यों की थी, क्योंकि उससे पहले जब ये पंजाब में थे तो क्या करते थे ट्विटर के ऊपर, जब भी पंजाब में कोई मसला हाईलाइट होता था तो ये उस मसले की इन्फॉर्मेशन लेते थे और वो मसला कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजते थे। जब कोई चीज़ आती थी उसकी इन्फॉर्मेशन लेके और उसकी तरदीद करते थे। ये एक अच्छी चीज़ थी। और ख़ास तौर पे जो पहली मैंने आपको चीज़ बताई कि जो कोई मसला सामने आता था, कोई इशू होता था, तो वो कंसर्न इदारे को भेज के और बताते थे कि इसके ऊपर एक्शन हो गया और हम ये करने जा रहे हैं। ये हुकूमत का काम है। लेकिन आजकल वो क्या कर रहे हैं, हर वक्त ट्वीट्स, क्योंकि PTI के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका ना क्रेडिट की जंग है। और वैसे भी शहबाज गिल साहब तो ज़ाहिर है अभी और ज़्यादा कोशिश करेंगे, उन्होंने सेनेट के लिए कोशिश करेंगे कि सेनेटर बनवा दिया जाए। तो और PTI में नंबर बनाने का भी बहुत वो है, एक जंग लगी रहती है कि मैं नंबर बना लूँ। भाई अगर आपने पैमरा को कहना भी था तो आप इंटरनली कह देते। इस तरह से आपने ट्वीट करके पहले नंबर पे तो ये बताया कि पैमरा शायद आपका मातहत है, हालांकि पैमरा कानूनी तौर पर एक आज़ाद इदारा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। दूसरे नंबर पे आपने गैर ज़रूरी तौर पर नवाज शरीफ को उस वक्त एक हीरो बना दिया कि पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं कि आप उनकी तकरीर नहीं दिखाना चाहते। इमरान खान साहब का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई जाए। जब नवाज शरीफ की तकरीर चली, लोगों ने देखी तो वो एक्सपोज हुए, उनको नुकसान हुआ, उनके बयानी को नुकसान हुआ। और जैसे मैंने आपको कहा कि शहबाज गिल साहब अगर सिर्फ ये ट्वीट्स करके और हर वक्त इस तरह की फजूल ट्वीट्स ही करनी है तो, और गालम गलोच की ज़बान में अपोजिशन को करना है, तो उसके लिए तो 25,000 में इमरान खान साहब को चाहिए कि कोई लड़का रख लें, लड़की रख लें, 25,000 रुपये उसको तनख्वाह दें, वो ट्विटर पे सारे दिन जो है वो ये गालम गलोच करते रहेंगे, इस तरह की फजूल ट्वीट्स होती रहेंगी जिससे ये अपोजिशन को बुरा भला कहा जाता रहेगा। इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि अपनी कारकर्दगी बताएँ, कोई आवाम को बताएं, रोज़ाना हमें बताएं कि जी हमारा फ़लाँ जो महकमा है वो ये कर रहा है, फ़लाँ इदारा ये कर रहा है, नौजवानों को जो कर्ज़े देने की स्कीम थी वो कहाँ तक पहुँची है, नौजवान कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो किस तरह ले सकते हैं, जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत हम ये कर रहे हैं, जो फ़लाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके तहत ये कर रहे हैं, ये इस काम में हम ये कर रहे हैं, इस काम में वो कर रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत है। 2 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, अब अपनी कारकर्दगी बताने की ज़रूरत है, अपने काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर वक्त जो है वो ट्वीट्स करना, फिर ट्वीट्स करके इदारों को भेजना, फिर उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ लोगों की जानिब, कुछ हुकूमती लोग ऐसे भी हैं जिनकी चीज़ें बाद में आएंगी सामने कि जो इदारों को फिर थ्रेट करते हैं कि मेरी खबर चलाओ वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहरहाल ये जो इन्फॉर्मेशन का काम है मेन तो है उनका शिबली फराज साहब का। शिबली फराज साहब को ये काम करना चाहिए, लेकिन पैरेलल सिस्टम बहुत से चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के। तो बहरहाल ये इस ट्वीट ने बहुत नुकसान पहुंचाया हुकूमत को कि जब एक जो है वो एक इल्ज़ाम लगने लग गया कि देखें जी इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पे मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं। और हालांकि वो जो पैमरे की डायरेक्शन है, मैं आपको ये बता दूँ, पैमरे की जो डायरेक्शन है उसमें इतना भी दमखम नहीं था। वो किसी अदालत में चैलेंज होती तो अदालत ने वैसे ही उसको कलअदम करार दे देना था, क्योंकि वही फिर बात आ जाती है ना कि फिर कहा जाता है कि जी आपने फ़लाँ की दिखा रहे हैं तो आप नवाज शरीफ कैसे नहीं दिखा सकते तकरीर। इनकी तकरीरें दिखानी चाहिए। इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, तकरीरें दिखाई, तकरीर हुई और उससे ये एक्सपोज हुए और इनके बयानिए को नुकसान पहुँचा। तो इस तरह से
बहरहाल जो ज़िम्मेदार हुकूमती लोग हैं उनको देखना चाहिए कि नंबर बनाने के उसमें जंग में कोई ऐसे ट्वीट्स नहीं करने चाहिए जिससे हुकूमत को सुबकी हो। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल उन्होंने ये दुरुस्त फैसला किया। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, ये तकरीर दिखाई और उससे नवाज शरीफ को एक्सपोज किया। अगर शहबाज गिल साहब ये ट्वीट ना करते तो ये इतना बड़ा मसला नहीं बनना था और हुकूमत के ऊपर इतनी वो नहीं होनी थी कि हुकूमत की सुबकी हुई, हुकूमत को शिकस्त हुई। और कुछ लोगों ने तो यह भी तासुर दिया कि शायद कहीं और से कहा गया चैनलों को कि नहीं आप नवाज शरीफ की तकरीर दिखाएं। वो तो जब नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो माहौल बना तो उससे साबित हुआ कि वहाँ से नहीं कहा गया था कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाएं। तो बहरहाल नवाज शरीफ एक्सपोज हो चुके हैं और नून लीग में बहुत से लोग आप देखेंगे कि अब नवाज शरीफ से ऐलान ला तलगी करेंगे, उनके एजेंडे से अपने आप को डिस्टेंस करेंगे और ये साबित करेंगे कि उनकी तमाम तर वफ़ादारी, उनकी मोहब्बतें वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की सलामती के साथ हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं, ना कि एक इश्तिहारी भगोड़े और मफरूर के साथ हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।